नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 21 अगस्त दिन सोमवार को श्रावण माह का 7वां बड़ा सावन सोमवार है। साथ ही में नाग पंचमी भी है। नाग पंचमी और सावन सोमवार के इस महासंयोग पर यदि आप देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो इस एक उपाय को करना ना भूलें। महादेव की कृपा से जीवन के सभी कार्य बनेंगे और आपकी हर मनोकामना महादेव पूर्ण कर देंगे। ऐसा महासंयोग जबकि नाग पंचमी और श्रावण का महासोमवार, श्रावण का 7वां सोमवार, सावन के इस पवित्र माह में नाग पंचमी के महापर्व पर यदि आप इस एक उपाय को करते हैं तो महादेव आपकी झोली को खुशियों से भर देंगे और माता पार्वती आपके घर में माता लक्ष्मी स्वरूप विराजमान होंगी। आपके घर में कभी भी धन धान की कोई कमी नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनचाही कामना पूर्ण हो, वर्षों का अटका हुआ कार्य पूर्ण रूप से सफल हो, तो पूजनीय पंडित जी का श्री शिव महापुराण कथा में बताया गया यह उपाय अवश्य ही करिएगा। पूजनीय पंडित जी ने अपने श्री शिव महापुराण कथा में 5 दीपक का विशेष उपाय बताया है। पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, एकादशी तिथि, प्रदोष का दिन, मासिक त्रयोदशी यानी कि प्रदोष का दिन, शिवरात्रि का दिन और साथ में पूर्णिमा और अमावस्या का दिन। इन दिनों पर यदि आप इस 5 दीपक का उपाय करते हैं तो महादेव आपकी झोली को खुशियों से भर देते हैं। तो इस विशेष 5 दीपक के उपाय को अवश्य ही करना है। घर का कोई भी व्यक्ति करेगा तो पूर्ण परिवार पर महादेव की कृपा बरसेगी। इस उपाय के लिए शाम के समय रात्रि 8 बजे से पूर्व ही आपको यह उपाय कर लेना है। 5 दीपकों की आपको आवश्यकता होगी। अब आप चाहें तो मित्रों आटे के दीपक तैयार कर सकते हैं या मिट्टी के दीपक भी आप ले सकते हैं। यदि आटे के दीपक आप बना रहे हैं तो उसमें आपको नमक का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है और आटा भी उतना ही लेना है जितने की आपको दीपक तैयार करने हैं। सभी दीपक तैयार होने के बाद सभी दीपकों में लंबी बाती लगानी है और शुद्ध देसी घी के आपको दीपक तैयार करने हैं। सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और इष्ट देव के समक्ष में जलाना है। दूसरा दीपक रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान के पास जलाना है, क्योंकि वहां पर हमारे पितरों का वास होता है और रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी घर की ओर आकर्षित होती हैं और स्थायी रूप से घर में वास करती हैं। माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे का यह समय बहुत ही शुभ माना जाता है। इस समय पर माता लक्ष्मी भी धरती पर भ्रमण करती हैं। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। बेलपत्र के वृक्ष में स्वयं ही देवादिदेव महादेव का वास माना जाता है। यदि बेलपत्र का वृक्ष ना हो तो आप समी के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे भी इस उपाय को कर सकते हैं और दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। इसी के साथ में 5वां और अंतिम दीपक आपको भगवान शिव के मंदिर जाकर भगवान शिव के समक्ष में ही आपको जलाना है। शिवलिंग के ऊपर दीपक को नहीं रखना है। पूजन आरती करने के बाद दीपक को नीचे रखना है। आपको जो छोटी सी दीवार होती है वहां पर भी रख सकते हैं या फिर जमीन पर आप नीचे भी रख सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर दीपक को भूलकर भी ना रखें। और यदि मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, 5 स्थानों पर दीपक नहीं जला पा रहे हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर 5 दीपकों को एक साथ प्रज्वलित कर सकते हैं। महादेव और माता पार्वती का स्मरण कर दीपकों को जलाएं। आपकी कामना महादेव पूर्ण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।